जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग नौसैनिक कैंप 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बार क्या नौसैनिक कैंप कंडक्ट भी होने वाला है। तो देखो यार, इस बार तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कैंप को लेकर, लेकिन बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरेट्स हैं जिसके अंदर स्विमिंग की प्रैक्टिस और बोट पुलिंग की प्रैक्टिस चालू हो गई है। देखो इस साल ना जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा बेटर हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका नौसैनिक कैंप लगे। इस बार ना आपका याचिंग रिगाटा और शिप अटैचमेंट भी लगा है, तो इसको देख के वही चीज है कि हम अगर एस्टिमेट लगा के चलें तो आपके चांसेस अगेन ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कैंप के लगने के। एज ए एनसीसी कैडेट हमको रेडी रहना चाहिए टू ट्राई इन एनी अपॉर्चुनिटी। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी डायरेक्टरेट क्या बहुत सारी यूनिट्स में आपका नोटिफिकेशन बहुत लेट मिलता है। तो लेट मिलता है, उससे क्या होता है कि बच्चों की प्रिपरेशन होती नहीं है पूरी। पर वैसे भी इस बार तो आपका जो ये कैंप लगेगा तो ये आपका 2 साल के ब्रेक के बाद लग रहा है। 2 साल तक तो कंडक्ट नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेज से सीनियर्स से ना कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो सीनियर्स हमको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि देखो यार आप इस कैंप के लिए ऐसे ऐसे कर लेना, तो ना यार वो भी मतलब उसके भी चांसेस काफी लिटिल रहते हैं। तो मतलब बच्चे फिर एज अ फ्रेशर ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे। बच्चों को ना ये पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली हम कैसे प्रिपेयर करें, या अगर कोई ऐसा सीनियर है जिसने कोविड-19 में मतलब अटेंड करा है, नॉट एनएससी लाइक एनी अदर कैंप, तो कोविड-19 में जो कैंप कंडक्ट हुआ है ड्यू टू हैवी रेगुलेशंस, तो यार उसमें और जो नॉर्मल बेसिस में कैंप कंडक्ट होता है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यार अभी ना बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं और देन दे स्टार्ट अ बैच। ठीक है कि यार आप एक बैच स्टार्ट कर लो या ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इसमें पर बंदे की फीस इतनी है और आप आ जाओ हमारे बैच में, हम आपको बता देंगे कि कैसे किसी कैंप के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और अब जैसे जैसे आपका ये कोविड की सिचुएशन से मतलब सब कुछ चेंज हुआ है ना, तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो इसलिए ये चीज भी अब थोड़ी चल गई है। तो यार देखो, आई वुड जस्ट से कि इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो जो भी आपके इवेंट्स है ना, अगर एक कैडेट को पता है कि क्या क्या इवेंट्स हैं और उसके लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो बच्चा अपने सेल्फ लेवल पे कर सकता है। एंड दिस इज माय वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ठीक है, क्योंकि पहले भी तो बच्चों ने किया है, राइट? तो जब पहले के बच्चे कर सकते हैं, तो अगर सेम आपको गाइडेंस मिल जाए, सेम आपको पता हो कि कैसे क्या कैसे करना है, तो क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली आप खुद के कैपेबिलिटी पे कर सकते हो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर आपने मेरी एनएससी वाली वीडियो देखी है, कि आपके टोटल एनएससी में 10 होते हैं। फाइन, आपका बोट पुलिंग, फायरिंग, बेस्ट कैडेट एंड योर सीमाफोर, रिगिंग, ड्रिल के अंदर ही आपकी ड्रिल और गार्ड दोनों आ जाता है। ड्रिल के बाद बेलर, रिगिंग, सीमैनशिप प्रैक्टिकल और आपका शिप मॉडलिंग, हेल्थ एंड हाइजीन और लाइन एरिया को तो आप एक नॉर्मल ग्रुप एक्टिविटी की तरह ले लो। ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग दैट अ सिंगल इंडिविजुअल हैव टू फोकस अपॉन। सबसे पहली चीज आपकी आती है बोट पुलिंग। बोट पुलिंग इज ऑल अबाउट योर मस्केटरी स्ट्रेंथ। इसको हम बोल सकते हैं आपकी आर्म स्ट्रेंथ। आपकी जब बाजुओं में दम होगा तभी तो आप इतने भारी भरकम ओर को पुल कर पाओगे। ये चीज आपकी कैसे इंप्रूव होगी? आप प्लैंक लगा लीजिए, पुशअप्स लगाओ, पुल अप्स लगाओ, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ आए। तो यार यहाँ पे ना मैं एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली बोट पुलिंग करी कैसे जाती है। बिकॉज ये चीज आई हैव सीन दिस थिंग कि बहुत सारे ऐसे कैडेट्स होते हैं ना, उनके हाथों में स्ट्रेंथ अच्छी है, दे कैन पुल इट। अगर उनको सही टेक्निक बताए ना, वो अच्छे से रो कर सकते हैं काफी देर तक। यार बहुत बच्चों को ना टेक्निक नहीं पता होती, वो गलत टेक्निक कर लेते हैं इवन दो दे आर केपेबल ऑफ दैट, है ना, और वो मार्क खा जाते हैं। तो यार जस्ट सी दिस थिंग कि कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपका ओर होता है, आपका बड़ा सा एक ओर होगा, ठीक है, मतलब हैवी सा ओर। उसको आप कैसे पकड़ोगे? यहाँ से आपको ऊपर से पकड़ना होता है, यहाँ से आपको नीचे से पकड़ना होता है। ठीक है, इसमें आपकी 2 साइड होती हैं, एक आपका होता है पोर्ट साइड, एक आपका होता है स्टारबोर्ड साइड। स्टारबोर्ड साइड इज योर राइट साइड, पोर्ट साइड इज योर लेफ्ट साइड। ऊपर से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, ग्रिप बन गई आपकी ओर की। जब आपकी ग्रिप बनती है, आप फॉरवर्ड कैसे पुश करोगे? अपने हाथों को इतना यूज मत करो, क्योंकि देखो आप जितना अपने हाथों को यूज करोगे वहां पे आप 2-4 पुल लगा लोगे, 12 पुल लगा लोगे, 20 पुल लगा लोगे, उसके बाद ना आपके हाथ जवाब दे जाएंगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू पुल थ्रू योर हैंड्स। तो दैट इज अ टेक्निक जो आपका पूरा अपर पार्ट लेती है। यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, ग्रिप बन गई ओर की टाइटली। आपने क्या किया? आप अपने अपर पार्ट को आगे झुकाओ, जैसे दिस इज द ग्रिप, मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। ठीक है, हाथ तो आने ही है, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ से ऊपर की तरफ पुल लो। ये लिया, ऊपर की तरफ पुल लो और एकदम पीछे चले जाओ। ये आपकी जो स्पाइन बैक है ना, इस चीज का, यहाँ से पकड़ा,
आगे को पुल लिया और पी ऊपर को करा और एक सर्कल बनाया, जस्ट लाइक अ मिनी सर्कल। जैसे साइकिल होती है, साइकिल चलती है उल्टी, तो ऐसे उल्टी साइकिल आपने यहाँ से पकड़ के ये मूव करके ये बना ली और पीछे अपनी स्पाइन से पीछे बैक साइड से पुश करना। क्योंकि यार ये चीज मैंने ही अपने ही बैच में देखी थी, वो बेचारी लड़कियां हाथ से पुल करी थी एंड नहीं हो पाया उनसे। एक दिन करा, अगले दिन तो उनके हाथ ही कांपने लग गए, दे वर नॉट एबल टू जस्ट हेल्ड इट, राइट। तो ये चीज आपकी हो गई, यही है आपकी टेक्निक, ठीक है। तो इसी टेक्निक को फॉलो करना, इससे क्या होगा, आपके हाथों में तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप इसे ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। एट सी वन थिंग विच आई मिस्ड इन बोट पुलिंग, दैट इज कि आपको स्विमिंग अच्छे से आनी चाहिए। यू शुड बी अ ग्रेड स्विमर, 50 meters ऑफ स्विमिंग एंड 4 meters ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। दैट इज समथिंग कि वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगली चीज जिसमें हम आते हैं, दैट इज योर फायरिंग। देखो फायरिंग भी इट इज ऑल अबाउट योर मस्केटरी। मैंने वैसे फायरिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि आप एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो फायरिंग, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राई प्रैक्टिस होती है यार, ईंटों को रख के हाथ में इस पोजीशन पे, तो आप इस पोजीशन से फायरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी यार अच्छे से क्लियरली बता रखे मैंने उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फायरिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। अगला आपका आता है बेस्ट कैडेट। जो कैडेट्स चाहते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट कैडेट में वो पार्टिसिपेट करें, उनको देखो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर जो बच्चा बेस्ट कैडेट के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर वो बच्चा बोट पुलिंग के अंदर है या कॉक्सिन भी हो सकता है, ठीक है, कॉक्सिन है या नॉर्मल एक बो मेंबर है, तब उसके बीसी में रहने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे मैं अभी कैडर्स की बात कर रही हूँ पहले, चीज हो गई। अगली चीज भैया सर्विस सब्जेक्ट उसको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से मतलब पढ़ाना चाहिए। देखो अगर आपने पढ़ा हुआ है सर्विस सब्जेक्ट, दैट्स रियली गुड। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने एक पूरी सीरीज बना के डाली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो, आपके डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। अगली चीज है आपके मॉक पेपर्स। आप नेवी के सेपरेट मॉक पेपर्स देख लीजिए, क्योंकि देखो जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, मैंने वो सारा कोशिश करा है कि इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम दिल्ली, कि ना जितनी डायरेक्टरेट्स है साउथ में, जितनी डायरेक्टरेट्स है वहां से भी वो पेपर्स को निकाल के उसके मॉक पेपर्स बना के डाले हुए हैं। बहुत बेनिफिशियल है, आप उनको देख सकते हो बेस्ट कैडेट के लिए। लास्टली आपका बचता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके सीओ सर लेते हैं पहले, फिर आपका लेट्स से कि आपके जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप के आपके सर ने ले लिया, फिर ऐसे करके भेजते हैं। इंटरव्यू में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ। और आपको पता होना चाहिए जो आप उनको सर को बता रहे हो ना, वो आपको पता होना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन करने का क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसा मत बोलना, बस गीत मत गाना उनके आगे, जस्ट टेल देम टू द पॉइंट बात करना, क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में। फिर अगला आपका आता है सीमाफोर। सीमाफोर में आपको पता होना चाहिए अल्फा, ब्रावो, चार्ली का साइन क्या है, लाइक अल्फा इज दिस, ब्रावो इज दिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहां से देखकर सीख सकते हो। और आपको टेस्ट कैसे किया जाता है इस चीज के लिए, चाहे आप फाइनल एनएससी में हो या आप कैडर्स में हो, आपको देखेंगे आपकी प्रैक्टिस कि आप कितनी जल्दी कोई वर्ड या कोई सेंटेंस को, आप मैसेज को ट्रांसफर कर पा रहे हो। ऐसे आपके सीमाफोर को चेक किया जाता है, आप कितनी जल्दी कोई लेटर बना पा रहे हो और करेक्टली बना पा रहे हो। वहाँ पे आप घर पे तो आप अपने हाथों से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे बस आपके हाथ में फ्लैग्स दे दिए जाएंगे। अगर फ्लैग्स अवेलेबल हैं तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलो फिर अगली चीज पे हम लोग आते हैं, विच इज योर ड्रिल। आपको अच्छे से नेवल ड्रिल आनी चाहिए, और यार नेवल ड्रिल तो आपको सिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से नेवल ड्रिल ही सिखाई जाती है, तो यू शुड नो दैट। स्विंग अच्छे से मारना, ठीक है, पैरों की डिग अच्छी होनी चाहिए, आपका टर्नआउट अच्छा लगना चाहिए। हाँ, टर्नआउट पे तो खास ध्यान देना ड्रिल के टाइम पे। हाँ, आपकी बेल्ट है, टीएस अच्छे से लगाना, बहुत अपनी नेम प्लेट टेढ़ी लगा देते हैं, तो प्लीज यार इन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे केस में तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगली चीज गार्ड की भी आपको प्रैक्टिस कराते हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है वहाँ पे कि किन बच्चों को गार्ड के लिए भेजते हैं, किन को ड्रिल के लिए भेजते हैं। बट यार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ड्रिल तो आपको आनी ही चाहिए। अगला है आपका रिगिंग, ठीक है। रिगिंग में कुछ नहीं है यार, नॉट्स बता दी जाती हैं कि किस नॉट से आप कैसे मतलब वो होता है, और फास्टली आपको नॉट्स बनानी होती है वहाँ पे, ये नहीं कि लगे पड़े हैं अपनी नॉट को लेके, ऐसा नहीं, फटाफट बनानी पड़ती है। और नॉट्स की भी यार अगेन अगर आप ढूंढ सकते हो वीडियो, अदरवाइज मैंने भी बना रखी है रिगिंग पे, ऑलमोस्ट सारी नॉट्स उसमें कवर्ड है, वहाँ से आप सीख सकते हो। और सिंपल यार मार्केट में जाओ, ठीक है, कोई दुकान से मतलब एक इतनी रस्सी ले आओ, इतनी मोटी मोटी सी, आपकी आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। फिर अगला आपका आता है सीमैनशिप प्रैक्टिकल। आपसे मतलब नेवी के बारे में ही पूछेंगे, इट इज कि आप एक नेवल कैडेट हैं तो आपको नेवी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपसे सर्विस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लिया, आपसे एंकर वर्क के बारे में पूछ लिया, पार्ट ऑफ बोट पूछ लिया, ये कौन सा पार्ट है, क्या है, पार्ट्स ऑफ शिप पूछ लिए, या अदरवाइज वो आपसे सीमाफोर का ही पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा लेटर क्या सिंबलाइज करता है। कभी कभार सीमाफोर भी शायद करा के देख लें,
और रिगिंग का देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें है। हेल्थ एंड हाइजीन, अगेन ये भी पढ़ाई का ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए। ये ना मेरी कॉमन की वीडियो पे शायद, हाँ आई गेस कॉमन की ही वीडियो के अंदर है, आप इसको देख सकते हो। इसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है। और फिर आपका आता है क्या, लाइन एरिया। लाइन एरिया यार तो आपका ग्रुप इवेंट है, एनसीसी कैडेट, तो मैं खुद बोलूँगी आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। आप कहीं जा रहे हो, आपकी बेडशीट पूरी उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है, और तो भैया मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज वहाँ पे आपके जो पीआई स्टाफ और सर है वो भी मतलब आपकी थोड़ी, या आप जीसीआई मैम जो भी है, मतलब वो आपकी हेल्प कर देंगे इस टास्क में। लास्टली आपका है शिप मॉडलिंग। शिप मॉडलिंग में कुछ कैडेट्स को असाइन किया जाता है जो पर्टिकुलरली शिप मॉडलिंग ही करते हैं, सबसे नहीं करवाई जाएगी। जो आपकी शिप मॉडलिंग करने वाले कैडेट्स होते हैं वो पहले से जाते हैं यूनिट पे, मतलब जब से कैडर स्टार्ट होता है ना उससे भी पहले से, और वहाँ पे वो सीखते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के तो चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे उनका जो फाइनल कंपटीशन होता है, फिर उसमें आपका मॉडल बनाने होते हैं, वर्किंग मॉडल, स्टैटिक मॉडल, तो ये सब चीज़ें भैया आपकी बनानी पड़ती हैं। अब इसके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो बस यही है ना कि आपको जो सर वहाँ पे सिखाते हैं अच्छे से देखो और सीखो, है ना, और अच्छे से अपने हाथों की सफाई रखो। अगला है आपका जो बच्चे जैसे फाइनल एनएससी में जाने पे एस्पायर करते हैं, जैसे सीनियर बनने का, कैंप सीनियर बनने का, तो देखो उनके लिए व्हाट टिप्स आई एम हैविंग, दैट इज कि यार सबसे पहले तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आप में दिखनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज मतलब इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि यार ये क्या है और कैसे डेवलप होगा, थोड़ा बहुत लगना चाहिए कि यार यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आप में डिसिप्लिन है, और आपकी अगर कमांड अच्छी है तो ये तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट, कमांड अच्छी होना। फिर आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी, आपका टर्न आउट, ठीक है, ओवरऑल लगना चाहिए। और अगली चीज़, जो पहले से रैंक होल्ड करते हैं, अगर कोई थर्ड ईयर का जाता है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं बनने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं को बनाते हैं, आपको भी देख सकते हैं। और अगर आप रैंक होल्डर हैं तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर क्वालिटीज होंगी। क्वालिटीज जो देखो एसेंशियल है इस कैंप के लिए, लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट, अल्टीमेटली यू नो, और टीम स्पिरिट जिसे बहुतों को ये होता है ना कि यार मैं कर लूँ और ठीक है छोड़ो, तो यार अल्टीमेटली दिस इज अ वर्क ऑफ अ ग्रुप। आप तो चलो अंदर चले जाओगे, अगर आप अपना खुद का देखोगे आप तो अंदर चले जाओगे एनएससी के अंदर, लेकिन अगर आप सच में ये चीज़ चाहते हो कि यार आपका डायरेक्टरेट जीते, है ना, कुछ नहीं, तो यार ये तो भैया आपका टीम स्पिरिट का ही खेल है, यू नो। यार देखो आपके चांसेस कैसे ज्यादा बनते हैं, मतलब आपके सिंगल के लाइक आगे जाने के, तो ये चीज है। सबसे पहली बात तो यार मैक्सिमम इवेंट्स को मास्टर करो, इसको ना एकदम हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे अगर किसी को बोट पुलिंग आती है तो पहले यार बोट पुलिंग ही अपने आप में एक थोड़ा वेट वाला इवेंट है। अगर आपको बोट पुलिंग आती है तो आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं बाहर अगर आपको निकालने के। और अगली चीज देखो, अगर आपको रिगिंग आती है, आप रिगिंग के अंदर हो, आप सीमाफोर के अंदर हो, बोट पुलिंग के अंदर भी हो, राइट, तो आप जितने ज्यादा इवेंट्स को कैप्चर कर सकते हो आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं इस मतलब आपको लेने के, मतलब आपके एनएससी में पार्टिसिपेट करने के। तभी क्रिस्प है, आपके सीओ सर हैं, वो देख रहे हैं कि एक बच्चा रिगिंग में अच्छा है, फिर वो देख रहे हैं कि यार एक बच्चा ऐसा है जो रिगिंग में भी अच्छा है, बेस्ट क्रेडिट में भी है, हेल्थ एंड हाइजीन में भी है, या एक और चीज में, तो वो किसको प्रेफरेंस देंगे? सिंगल बच्चे को तो देंगे नहीं, जो बच्चा ज्यादा इवेंट्स में अच्छा है उसको प्रेफरेंस देंगे। गाइस लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी एनसीसी नेवी से रिलेटेड चीजें हैं, काफी हद तक कंटेंट मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, आप वहां से देखिए, वहां से पढ़िए, एंड विश यू अ वेरी बेस्ट जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एनएससी 2022 के लिए। एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइज मेक इट आउट, एंड आई एम जस्ट हैविंग अ वेरी स्मॉल प्ली कि देखो अगर आप लोग मतलब कैंप निकाल लेते हैं तो प्लीज कम बैक टू दिस वीडियो एंड जस्ट राइट इट डाउन कि आपको इससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला, है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट सी दिस थिंग कि यार हाँ जेन्युइनली मतलब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। बस यार यही चीज़ थी, एंड आज की वीडियो यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।